हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड नमस्ते। वेलकम टू ट्रेड बोर्ड। हम स्वागत करते हैं आपका इस नई सीरीज में, जिसमें हम आपको ये बताते हैं कैसा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का ट्रेड, और इसको ध्यान में रखते हुए कैसा होना चाहिए हमारा कल का ट्रेड सेटअप। तो चलिए सीधा चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे और समझते हैं क्या रहा आज की मूव। चार्ट को समझाने से पहले मैं कुछ बातें डिस्कस करना चाहूंगा, जिसमें अ, हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि अभी का जो सिनेरियो है जिसमें मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, उसमें लेवल से ज्यादा इंपॉर्टेंस अब सेंटिमेंट्स की हो गई है। और सेंटिमेंट्स को कौन ड्राइव कर रहा है? सेंटिमेंट्स को ड्राइव कर रहे हैं हमारे जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस। तो क्या हो रहा है जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में? ईरान और इसराइल में वॉर इंटेंसिफाई होती जा रही है, जिसमें यूएस पूरी तरीके से नहीं, बट हम कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट इन्वॉल्व हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के कैसे कैसे ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें वो डायरेक्टली बता रहे हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं, हम उनको पूरी हमें पता है वो कहाँ छुपे हुए हैं, हम चाहें तो उनको हिट कर सकते हैं, हम नहीं करना चाह रहे। तो मार्केट लेवल्स, टेक्निकल्स और फंडामेंटल को थोड़ी देर के लिए अभी साइड में रख रहा है, और किन पे रिएक्ट कर रहा है? न्यूज पे, सेंटिमेंट्स पे, और पॉलिटिकल लीडर्स, वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर्स क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उन पे मार्केट ज्यादा रिएक्ट कर रहा है। अभी हम देखेंगे ऑयल की प्राइसेस भी 78 के आसपास चली गई हैं, और कुछ ट्रेडर्स का और कुछ एनालिस्ट्स का ये मानना है कि अगर ये थोड़ी सी वॉर और इंटेंसिफाई हुई तो 85-90 के लेवल्स भी दूर नहीं है। हमारी कंट्री के लिए, एज इंडियन इकोनॉमी के लिए, ऑयल 75 तक हम बेयर कर सकते हैं। जैसे पिछले दो दो हफ्ते पहले 67 68 पे था, तो वो तो हमारे लिए बहुत फेवरेबल सिचुएशन थी। बट अगर उससे पहले भी ऑयल, अगर उसके बाद ऑयल बढ़ता भी है, तो टिल 75 हम बेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमें थोड़ा सा क्रंच आने लगता है और फिर हमें थोड़े से पुश की जरूरत पड़ती है। और अ, इस सिनेरियो में और कोई ट्रिगर अभी है भी नहीं मार्केट में। अब जो नेक्स्ट ट्रिगर आएगा मार्केट में, वो 2-3 हफ्ते बाद जब अर्निंग सीजन शुरू होंगे तब आएगा। वैसे इस सीजन को देखते हुए अगला सीजन, दिवाली के आसपास का सीजन और न्यू ईयर के आसपास का सीजन अच्छा ही एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पिछले साल इतना अच्छा नहीं था। तो एक तो बेस इफेक्ट का एडवांटेज मिलेगा, प्लस इकोनॉमी भी, और जो लिक्विडिटी पुश मिला है आरबीआई की तरफ से, डिविडेंड मिला है गवर्नमेंट को आरबीआई की तरफ से, और जो रेट कट की वजह से आरबीआई की तरफ से पुश मिला है, सीआरआर कट की वजह से पुश मिला है, उनका इम्पैक्ट अभी आना बाकी है। बजट में भी टैक्स कट्स मिले थे, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल्स तो अभी हमारे इंटैक्ट दिख रहे हैं। बट ये जो सिनेरियो चल रहा है, वॉर सिनेरियो चल रहा है, इसको लेकर ट्रेडर्स की थोड़ी सी टेंशन है। तो हम उन लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए डे टू डे बेसिस पे या 1 2 3 दिन के लिए अपनी पोजीशंस को होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड करके चलते हैं। क्योंकि ये जो सेंटीमेंट्स हैं, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होते हैं और मेजरली उन्हीं को इम्पैक्ट करते हैं। तो चलिए पहले डिस्कस करते हैं कि मार्केट में निफ्टी का आज का कैसा रहा मूव। तो अगर हम देखेंगे, आज सबसे बड़ा क्यू था निफ्टी की एक्सपायरी का। आप देखो कि बिल्कुल फ्लैट एक्सपायरी हुई है, निफ्टी कहीं नहीं गया। 18 पॉइंट की मूव आई है, 100 पॉइंट नीचे गया था बट रिकवर कर गया। लो बनाया था इसने 730 740 के आसपास का, 730 के आसपास का, और हाई बनाया था 863 का। तो 130 पॉइंट के आसपास की रेंज रही, और बिल्कुल एग्जैक्ट उस रेंज के बीच में बंद हुआ है मिड पॉइंट पर 803 पे, 80 पॉइंट पे। तो इससे हमें क्या पता चला? ये हमें सुबह ही दिख गया था अगर हमने ध्यान दिया होता ओआई की तरफ। तो 11-12 बजे के आसपास 4 से 6 लाख आपके कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे, 24,800 900 की कॉल में, और यहीं 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे 24,700 की पुट में, जो कि 1 बजे तक आते आते 5-5 6 6 लाख हो गए थे 24,800 पे। तो अगर हमने ओआई को देखकर एनालाइज करा होता तो हमें पता चल जाता कि आज का मार्केट 800 850 के बीच में ही क्लोज देगा। लेकिन जो ये एंड के आधे घंटे में मूव आई है, जिसमें
मार्केट ने 740 तक का लो बनाया था, जो हमें अभी दिख रहा है मार्केट की क्लोजिंग 800 के आसपास की, वो एडजस्टेड क्लोजिंग है। लेकिन अगर हम वैसे देखेंगे तो 740 के आसपास का क्लोज बनाया था। अब मार्केट ने क्या करा है, अपना जो हम इतने दिनों से बोलते आ रहे थे, हम आपको समझाते भी आ रहे थे कि 20 डेमा है 24,800 पे, 24,800 अब तोड़ दिया है मार्केट ने, उसके नीचे क्लोज दिया है। ये क्या इंडिकेट करेगा, अब ये इंडिकेट कर रहा है कि फर्दर डाउनसाइड ओपन हो गई है और अपसाइड आपकी कैप है। अब 20 डेमा जो है, जो पहले सपोर्ट बना हुआ था, अब बन जाएगा रेजिस्टेंस। बट इसको कंफर्म करने के लिए हम कल का मूव और देख लेते हैं। अगर कल का मूव भी हमारा 800 के नीचे रहता है तो हमें पूरी कंफर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि आज यूएस बंद है, यूएस के मार्केट्स आज क्लोज रहेंगे, तो हमें वहां से ज्यादा क्लू नहीं मिलेगा। बट फिर भी अगर हम देखेंगे तो 800 के नीचे अगर कल हमारी क्लोजिंग रहती है, ये वीक क्लोज 800 के नीचे हो जाता है, तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि 20 डेमा डिसाइसिवली ब्रेक हो चुका है और अब मार्केट में फर्दर डाउनसाइड की डायरेक्शन ओपन हो गई है और मार्केट बाय ऑन डिप से अब सेल ऑन राइज का हो जाएगा, जब तक 20 डेमा के ऊपर हम क्लोजिंग नहीं देते। तो 20 डेमा कहां पे था, 24,800 पे था और क्लोजिंग कहां पे आई है, 800 को आप छोड़ दीजिए, 24,750 के आसपास क्लोजिंग आई है, वो तो एडजस्टेड क्लोजिंग थी। तो अब हमारी नीचे की रेंज क्या हो जाएगी, ये हम समझते हैं डेली चार्ट से। अब ये देखिए, आप यहां से अगर आपको ये लाइन दिख रही हो जिसमें ये लेवल दिख रहा है आपको, ये लेवल, ये है 24,600, ओ सॉरी 24,460 से लेकर 24,480 के बीच में। इसमें ये हमारे पिछली रेंज का लोअर एंड था। अब यहाँ पे मार्केट एक, दो, तीन, चार, चार बार आया था और यहाँ से हर बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ का मूव दिखाया था। अब जब 20 डेमा के नीचे क्लोज दिया है तो फिर से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक एक बार दोबारा आएगा। अब ये लेवल क्या है, 24,450 से 24,500 तक का। ठीक है, अब 24,500 तक का ये लेवल है 450 से, और यहाँ पे हमारा क्या लाई कर रहा है, यहाँ पे हमारा सुपर ट्रेंड भी लाई करता है। बट उसके नीचे भी अगर मार्केट गया तो नेक्स्ट क्या होगा, रेंज हमारी 50 डेमा होगी। ये आपको लाइन दिख रही है, 100 डेमा सॉरी, ब्लैक लाइन दिख रही है। हाँ, ये ब्लैक लाइन है हमारी 24,125 पर। तो मार्केट में अब नेक्स्ट सपोर्ट है 24,500 पे और उसके बाद सीधा हमें सपोर्ट मिलेगा 24,000, 24,125, 24,100 की रेंज में। तो थोड़ा सा हमें कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा और रेंजेस को समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। हमारी ऊपर की तरफ की जो रेंज है वो कैप्ड है 25,000 की तरफ। आइए इसको अब एफ आई का डेटा और ओ आई से स्टांस से समझते हैं कि क्या है इसमें, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो पहले हम थोड़ा सा एफ आई की पोजिशंस को समझते हैं। एफ आई अभी भी नेट शॉर्ट है, थोड़ी सी माइल्ड रिकवरी दिख रही है। जो 80-81% के आसपास शॉर्ट पोजीशंस थी वो 79 और घटते घटते अब 77 पे आ गई हैं। बट स्टिल इतनी शॉर्ट पोजीशंस काफी होती हैं। और 1,36,000 के आसपास का ओ आई है अभी भी, जो कि कल से बड़ा है। ये था ये है उसमें इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशन। अगर कैश में देखेंगे हम तो कैश में उन्होंने अभी भी बाई करा है। तो एफ आई क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने कैश में भी बाय करना शुरू कर दिया है और थोड़ी ही सही बट अपनी फ्यूचर्स में भी पोजीशन कवर करनी शुरू कर ली है। तो ये हमारे लिए एक नया बेस बनाएंगे 24,500 तक। तो वैसे हमारे हिसाब से एक बार अगले हफ्ते में मार्केट जाना चाहिए और अगला हफ्ता इस मंथ एंड का लास्ट हफ्ता है, मंथ की लास्ट एक्सपायरी है, सारे स्टॉक्स की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। तो अगला हफ्ता बहुत क्रूशियल रहेगा और अगर एफ आई आई ने कवरिंग शुरू करी तो 24,500 के बाद हम सीधा एक बार 25,000 तक भी जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे हमने ये शुरुआत में बताया कि मार्केट को अभी क्या ड्राइव कर रहा है, जो हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उनमें जो टेंशन बढ़ रही है वो ड्राइव कर रहे हैं। अगर किसी भी दिन कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है, ईरान से कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाती है कि हम नेगोशिएशन करने के लिए अब रेडी हैं, या इसराइल भी कह देता है कि ठीक है अब हम वॉर को, अब अटैक्स हम थोड़े से कम कर रहे हैं,
तो ये जितना ऑयल की वजह से हम मार्केट में पॉज आया है, ऑयल बढ़ने की वजह से, वो सारा ऑयल गिरेगा सबसे पहले, उसके बाद बैंक निफ्टी बढ़ेगा, 56,000 के लेवल को क्रॉस करेगा और तब एक नई मूव आ जाएगी। लेकिन वो एक दिन कौन सा होगा वो हमें नहीं पता। हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है वीकेंड हो जाए, हो सकता है मंडे हो जाए। लेकिन वो जब तक एक दिन हमारे पास नहीं आ रहा, तब तक हमें अभी यही मान के चल रहा है कि एज इस बेसिस पे ये सिचुएशन कंटिन्यू करेगी। ऑयल हमारा 77 78 के आसपास ओवर कर रहा है और एफ अभी हमें शॉर्ट पोजिशन ही कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वो कैश में 3 दिन से अगर हम देखेंगे तो कैश में उनकी बाइंग हो रही है और डीआईएस तो फॉरएवर बाइंग ही कर रहे हैं। थोड़ा सा पार्टिसिपेंट वाइज हम देखते हैं, तो जैसा कि मैंने अपना पुराने वीडियो में भी कहा था कि क्लाइंट्स थोड़ा सा एफ को आउटस्मार्ट कर रहे हैं। वो ऊपर ऊपर की तरफ रेंजेस में अपना प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट बनाते हैं, नीचे की तरफ लोअर एंड की रेंजेस में अपनी शॉर्ट पोजीशंस कवर करके लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं। लेकिन अब देखिए क्लाइंट ने करा है, अपनी सारी उन्होंने मेजरली लॉन्ग पोजीशंस अपनी कम कर ली है। तो उनका अगर हम ओआई देखेंगे तो 3200 के आसपास उनका ओआई लॉन्ग पोजीशंस में उनका कम हुआ है। शॉर्ट पोजीशंस उनकी बढ़ी हैं, 1500 के आसपास ओआई उनका शॉर्ट पोजीशंस में बढ़ा है। वहीं अगर हम एफआईआई देखेंगे तो एफआईआई ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस भी 2500 के आसपास बढ़ाई हैं और 4800 के आसपास, 4800 ओआई के आसपास अपना लॉन्ग पोजीशंस भी बढ़ाई हैं। वो हमें उनकी कवरिंग वाले डेटा से भी ये इंडिकेशन मिल रहा है। नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए अब हम देखते हैं कि हमारा क्यूज, हमारे जो स्ट्राइक प्राइसेस कौन सी हैं जिनमें हमें क्यूज मिल रहा है। तो अगर हम एट द मनी स्ट्राइक प्राइस में 24,800 में देखेंगे तो कॉल में 65,000 के आसपास का ओआई है। लेकिन अगर उसके बाद देखेंगे तो 25,000 के आसपास का ओआई है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं अभी भी। ठीक है, अब पुट्स पे जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पुट्स पे 24,800 पे अभी भी 75,000 का ओआई है। कुछ एनालिस्ट अभी भी मानते होंगे कि हमारा 20 डे में बच जाएगा। एक दिन एक्सपायरी का डे ऑफ मान के इसको थोड़ा सा अगर हम नेग्लेक्ट भी कर दें तो भी चलो ठीक है, 20 डे में हम बचा लेंगे। बट अभी उसके चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि उसके बाद आप देखोगे ना 700 पे ना 600 पे, अब उसके बाद सीधा ओआई सीधा आपका 24,500 पे है, 80,000 के आसपास का। तो 24,800 हमने यही बताया, 24,800 का लेवल अगर टूटेगा तो सीधा 24,500 जाएगा। बट हम हमारी तैयारी अब तक अभी 24,500 तक की है। अगर 24,500 भी टूटेगा तो हम फर्दर अपना स्टांस फिर चेंज करेंगे। तो ओआई से हमें क्या रेंज मिली है, 24,500 से लेकर 25,000, जो हमारी पुरानी रेंज थी 2 हफ्ते पहले की जो रेंज थी, हम उसी में वापस आ गए। चलो, तो मैं अगर आज की मूवमेंट को समराइज करूं तो हमें ये दिख रहा है कि एफ ने, वैसे तो वो ओवरऑल शॉर्ट ही है, 77-78% शॉर्ट है, बट थोड़ी सी कवरिंग के इंडिकेशंस उनकी तरफ से दिखने शुरू हो गए हैं। अपर एंड हमारी अब रेंज जो है अब कैप हो गई है 25,000 के आसपास, और लोअर एंड है हमारा अभी 24,500 पे। एक आज बहुत एक सिग्निफिकेंट डे रहा कंसीडरिंग एक्सपायरी। हमने 20 डेमा के नीचे क्लोज दिया है, जो कि हमारा इंडिकेट कर रहा है बेयरिश साइन की तरफ। विक्स अभी भी हमारा ठीक है, कंफर्टेबल जोन में है। पीसीआर अभी भी हमारा 0.9 है। अब देखिए पीसीआर 0.9 है और क्लोज दिया है 20 डेमा के नीचे, तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है कि पीसीआर सपोर्ट करता है कि हम और नीचे जा सकते हैं। अभी भी पीसीआर ओवरसोल्ड पोजीशंस पे नहीं है। डॉलर इंडेक्स 99 के ऊपर पहुंच गया है और ब्रेंट क्रूड तो 78 के ऊपर आ गया है। और ये सब टेंशंस के चलते हुआ है। अगर किसी भी दिन डॉलर 82 83 के आसपास आ गया तो थोड़ा सा मार्केट्स में हमारे ट्रेडर्स थोड़े से टेंशन में आ जाएंगे, पोजीशंस देखेंगे, फिर वो किस हिसाब से अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की आज मीटिंग थी, स्टेटस क्यों रहा उनका, उन्होंने कोई रेट्स में कोई चेंज नहीं करा। और कल जब फेड की मीटिंग थी, उन्होंने वहां पे भी यही एक्सपेक्टेड था, कोई चेंज नहीं करेंगे। उन्होंने भी अपनी कमेंट्री में गल्फ वॉर का मेंशन किया और यही बताया कि गल्फ वॉर के चलते अगर ऑयल महंगा रहा और जो डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी रही है उनके चलते अगर इन्फ्लेशन बढ़ी तो हो सकता है कि इकोनॉमी के लिए नेगेटिव हो, और उन्होंने अपने प्रोजेक्शंस भी कम करे हैं। अभी फेड की इस साल में
कैलेंडर ईयर 2025 में 4 मीटिंग्स हैं जो अभी बाकी हैं, और उन्होंने बोला है कि हम 2 रेट कट्स और करेंगे। अगली मीटिंग उनकी जुलाई एंड में है, फिर सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में। तो हो सकता है 4 में से 2 मीटिंग्स में वो 25 बेसिस पॉइंट्स कट कर दें, 2 मीटिंग्स में 25-25 करके। तो वो देखना पड़ेगा, वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा और उसी पे हम लैच ऑन कर सकते हैं। बाकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन तो अभी जस की तस बनी हुई है, इम्प्रूवमेंट के साइंस तो नहीं दिख रहे हैं। बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है। तो ये आज की समरी थी और कल का ट्रेड सेटअप। ध्यान रखिए, आज यूएस मार्केट्स बंद रहेंगे तो हमें कल का क्यू नहीं मिलेगा। बट अब अभी अभी हम गिफ्ट निफ्टी को देखें तो हमें 70-80 पॉइंट का एक डाउन टिक दिख रहा है। देखना पड़ेगा ये रात को 12-1 बजे तक रिकवर हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर ये नहीं हो पाएगा तो कल के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 24,800 हम वापस को रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो चलिए, ये थी आज की समरी और कल का ट्रेड सेटअप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारा एनालिसिस पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल के ट्रेड सेटअप के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।